आज मैं आप लोगों के लिए पूरन पोली की रेसिपी लेके आई हूँ। अभी होली आने वाली है और होली पे हम कुछ ना कुछ मीठा तो घर पे बनाते ही हैं, तो आप इस बार होली पे पूरन पोली बना सकते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से घर पर पूरन पोली बनाना बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, पूरन पोली बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। पूरन पोली को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये चना दाल ली है। तो हमें इसके लिए 1 कप चना दाल चाहिए और चना दाल को सबसे पहले 3 से 4 बार पानी से धो लेना है। तो मैंने चना दाल को धो लिया है और उसके बाद इसका पूरा पानी निकाल लिया है। और अब हम इसमें वापस से पानी डालेंगे और इसे हमें 1 घंटे के लिए भीगने देना है। चना दाल को भीगते हुए 1 घंटे हो चुके हैं। चना दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो अब मैं उसका पूरा पानी निकाल दे रही हूँ। चना दाल का पूरा पानी मैंने निकाल दिया है और अब मैंने ये कुकर लिया है। इस कुकर के अंदर मैंने पूरी चना दाल डाल दी है और चना दाल डालने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। तो पानी मैं इसके अंदर 1.5 कप डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद इसके अंदर 1 या 2 चुटकी नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और साथ में मैं इसमें 2 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। तो मैंने कुकर का ढक्कन लगा लिया है और इसे मैं अब गैस पर रख दे रही हूँ। कुकर को गैस पर रखने के बाद मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। तो जब तक दाल पक रही है, इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने मिक्सिंग बोल लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा। तो इसमें मैं 1.5 कप मैदा डाल रही हूँ और 1.5 कप मैदा डालने के बाद मैं इसके अंदर आधा कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो पूरा आटा भी ले सकते हैं, पूरा मैदा भी ले सकते हैं, या फिर आप मैदे की क्वांटिटी कम करके आटा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ में मैंने इसमें 1 चुटकी नमक डाला है, 1 चुटकी हल्दी डाली है और 2 चम्मच मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो आटे में जो हमने नमक, हल्दी और घी डाला है वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसलिए हाथों से आटे को रगड़ते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इस समय हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो लगाएंगे। इसका जो डो लगता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ढीला डो लगाना है, लेकिन एक साथ पानी नहीं डालेंगे वरना ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकने लगेगा और डो को मसलने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे सॉफ्ट करते जाएंगे। तो लगभग इसे हमें 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है। तो मैंने इसे अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए मसल लिया है। डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इस समय अब हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देना है ताकि जो डो है वो हमारा ऊपर से सूखे ना। तो मैंने ऊपर से अच्छे से घी लगा दिया है और अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। इधर कुकर में 3 से 4 विसिल लग गई थी, प्रेशर निकल गया था। तो मैंने इसका ढक्कन खोल लिया है और अब हम देख लेते हैं। तो देखिए दाल अच्छे से पक गई है। तो इस समय हम क्या करेंगे, दाल को छानेंगे। तो इसके लिए मैंने ये छलनी लिया, छलनी के ऊपर मैं पूरी दाल को डाल दे रही हूँ और दाल को छलनी के ऊपर डाल करके 10 मिनट के लिए छलनी के ऊपर ही रहने देना ताकि दाल हमारी हल्की सी ठंडी हो जाए। तो दाल को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी हल्की ठंडी भी हो गई है और देख लेते हैं। तो देखिए पानी पूरा जो दाल का है वो नीचे बोल के अंदर आ गया है। तो इस पानी को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि जब हम दाल को पीसेंगे तब इस पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें दाल को पीसना है। तो मैं दाल को पीसने के लिए मिक्सी के जार में दाल को डाल रही हूँ। पूरी दाल एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी दाल और थोड़ा थोड़ा दाल का पानी डालते हुए दाल को पीसना है। बस दाल को पीसते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि दाल के दाने नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो जब आप मिक्सी में चलाते हो तो आपको मिक्सी में चलाते वक्त उसे चम्मच से बीच बीच में घुमाते हुए और फिर इसे पीसना है। तो मैंने पूरी दाल पीस कर तैयार कर ली है। इसको हम साइड में रखते हैं और इधर मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया। इस कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और साथ में अब हम डालेंगे इसके अंदर गुड़। तो मैं इसमें 1 कप गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को हमें क्रश करके डालना है। जब भी आप गुड़ डालें उसे हल्का सा तोड़ लें, उसके बाद ही डालें। और इसे अब हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो इस समय जो गुड़ है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम चने दाल वाला जो पेस्ट है वो इसके अंदर डालेंगे। तो मैं पूरा पेस्ट इसके अंदर डाल दे रही हूँ। पूरा पेस्ट डालने के बाद गुड़ के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, नहीं तो नीचे से दाल चिपकने लगेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है।
तो जैसे जैसे दाल और गुड़ मिक्स होती है वैसे वैसे जो हमारे दाल वाला मिक्सचर है वो हल्का हल्का गीला होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ये वापस से गाढ़ा होने लगेगा। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगी, मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें बनाना है। तो इस समय अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर घी डालेंगे। तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच घी डाला है, साथ में मैंने इसके अंदर 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे हल्का और गाढ़ा करेंगे। तब तक गाढ़ा करेंगे जब तक कि ये पैन पूरी तरीके से छोड़ ना दे। तो अब देखिए इसने पूरा पैन अच्छे से छोड़ दिया है और हमारा मिक्सचर जो है इस समय बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है। तो ये अच्छे से बन चुका है। तो अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल देंगे और फैला लेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलिए मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया। हाथों पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि मिक्सचर हाथों में ना चिपके। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे, बहुत बड़े बॉल नहीं बनाएंगे, नींबू की साइज़ के बॉल बना लेंगे। तो मैंने 2 बॉल बना करके तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं सारे बॉल्स को बना लूँगी। तो मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं और अब हम इन बॉल्स को साइड में रखते हैं। इधर जो हमने डो रेस्ट के लिए रखा था उसको 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम वापस से एक बार अच्छे से डो को मसल लेंगे। तो मैंने डो को अच्छे से मसल लिया है और अब मैं थोड़ा सा पोर्शन इसमें से तोड़ ले रही हूँ। इसके भी हमें बिल्कुल छोटे बॉल बनाने हैं। जितने हमने स्टफिंग के बॉल बनाए उतने ही बड़े हमें इसके बॉल भी बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों का साइज़ बिल्कुल बराबर है, तो हमें दोनों का साइज़ बिल्कुल बराबर रखना है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। आज मैं इनको बिना बेले भी आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये बटर पेपर लिया है। बटर पेपर को फोल्ड करके फिर इसे राउंड शेप में काट लेंगे। मैंने स्क्वायर शेप के 2 बटर पेपर लिए थे और इनको फोल्ड करके इस तरीके से राउंड शेप में काट लिया है। और अब मैंने ये थाली ली है, आप चाहे तो चकला भी ले सकते हैं। और इस पर मैंने एक हिस्से को रख दिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ और बटर पेपर को अच्छे से मैंने चिकना कर लिया है। अब जो हमने डो वाले बॉल्स बनाए थे वो एक बॉल इसके ऊपर रख करके उंगलियों से फैलाएंगे और फिर जो स्टफिंग वाली बॉल बनाई थी वो इसके ऊपर रख करके इसे अच्छे से हमें कवर कर देना है। तो कवर करने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दोनों साइड घी लगा के उंगलियों से प्रेस करना है। तो मैं इसे अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ। फिर जो दूसरा वाला बटर पेपर का हिस्सा है इसके ऊपर रख करके इसे मैं उंगलियों से फैला रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो काफ़ी स्ट्रेची था और काफ़ी सॉफ्ट था, इसलिए फैलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है। तो ये वाली पूरन पोली हमारी बिल्कुल तैयार है और इसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए पूरन पोली बिल्कुल तैयार है और ये बहुत पतली बनी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें पतला ही बनाना है। और जो मैं अब दूसरा तरीका बता रही हूँ उसमें भी बटर पेपर के ऊपर डो को हाथ से फैला लेंगे और फिर उसके बाद इसके स्टफिंग डाल करके इसे कवर करेंगे। और जैसे हमने पहले इसको सील किया था वैसे सील करने के बाद दोनों साइड घी लगाना है और घी लगा करके उंगलियों से प्रेस करना है। उसके बाद जो बटर पेपर का दूसरा हिस्सा है इसके ऊपर रख देंगे और बेलन से इसे बेलेंगे। तो बेलन से हमें बिल्कुल पतला बेलना है और ये आप जितना पतला चाहें उतना पतला बेल सकते हैं, बिल्कुल ये फटेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल पतला बेल लिया है। और आप चाहें तो इसे बिना बटर पेपर के थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके भी इसे पतला बेल सकते हैं जैसे हम रोटियां बेलते हैं। तो ये वाली भी बिल के तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। इसके लिए मैंने तवा रख दिया था पहले से ही गैस पर। तवा इस वक्त हमारा गर्म है और गरम तवे पे मैंने इसे डाल दिया। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं, तो मैंने इसे पलट दिया है। और अब हम इसके ऊपर दोनों साइड से घी लगाते हुए सेकेंगे। तो हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकना है, लो फ्लेम पर नहीं सेकेंगे वरना जो हमारी पूरन पोली है वो हार्ड हो जाएगी। तो हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। तो चलिए हमारी ये वाली पूरन पोली सीख कर तैयार है। इसे और ज़्यादा नहीं सेकेंगे, मैं इसे तवे से निकाल ले रही हूँ और मैं तवे पे दूसरी वाली भी डाल देती हूँ और इसे भी हम बबल्स आने तक एक साइड सेक लेंगे। तो दूसरी साइड मैंने इसे पलट दिया है और अब इसे मैं घी लगाते हुए दोनों साइड से सेकूंगी। फ्रेंड्स जो मैंने आपको पूरन पोली बनाने का तरीका बताया बहुत आसान तरीका है, इससे आपकी एक भी पूरन पोली फटेगी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पूरन पोली आप घर पे इस तरीके से बना सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हमारी पूरन पोली बनी है।
तो अगर आप पहली बार भी पूरन पोली बनाते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपकी पहली बार में ही बहुत अच्छी पूरन पोली बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।